दोस्तों, मैं आपको दावा करता हूँ कि इस बुक को कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एटॉमिक हैबिट की ऑडियो बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप में कुछ बुरी आदतें हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिसके पास कोई बुरी आदत हो, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती है। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर उन सभी बातों और तरीकों के बारे में आपको बताएंगे जिनकी मदद से आप यह सीखेंगे कि आप कैसे एक अच्छी हैबिट बना सकते हैं, कैसे अपनी एक बुरी हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं और कैसे अपने छोटे छोटे बिहेवियर में बदलाव करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं। यह आपके विल पावर और आपके अंदर जोश पैदा करने जैसी क्वालिटी को डेवलप करना सिखाएगा और आप अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा बदलाव करना चाहते हैं तो आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। एटॉमिक हैबिट कहती है कि आप हर दिन कुछ अच्छा और बेहतर बन सकते हैं। इस किताब को उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए जिन्हें कुछ बुरी आदत है और जो लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग लंबे समय से एक अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं कि अच्छी हैबिट बनाई कैसे जाती है। तो ये बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो जानते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट स्टेप्स के बारे में जो आपको बेहतर बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। नंबर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट। कल्पना कीजिए कि एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। यदि टेक ऑफ के दौरान पायलट 3.5 डिग्री प्लेन को साउथ में मोड़ देता है तो विमान की नोज थोड़ा हिल जाएगी, बस कुछ फीट। कॉकपिट से बाहर कोई भी इस छोटे बदलाव को नोटिस नहीं करेगा, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा और ये परिवर्तन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। हम छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका तत्काल प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। आज अगर आप मोटे हैं और 20 मिनट के लिए सैर पर जाते हैं तो आप कल भी मोटे ही रहेंगे। इसके विपरीत यदि आप रात के खाने में फैमिली साइज पिज़्ज़ा खाते हैं तो इससे आपके वज़न पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम हर दिन छोटे छोटे आदतें दोहराते हैं तो इसका कंपाउंड इफ़ेक्ट समय के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हर दिन पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप डेफिनेटली मोटे हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप हर रोज़ जॉगिंग पर 20 मिनट के लिए जाते हैं तो आप पतले और फुर्तीले हो जाएंगे। भले ही आप नोटिस ना करें, लेकिन आप धीरे धीरे पतले होते जाएंगे। देखिए, जो बदलाव होता है वो बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, जिसे नोटिस करना मुश्किल होता है। यदि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। बदलाव के लिए आपको धैर्य के साथ साथ विश्वास भी रखना होगा कि आपकी आदतें सही दिशा में हैं, भले ही इसका आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दिख रहा हो। अगर आप अपने आप को रोज़ाना 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के अंत में आप पहले से 37 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह पैसा टाइम के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता ही जाता है, उसी तरह आपके पॉजिटिव हैबिट समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। नंबर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडियाज़। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। आमतौर पर बुरी आदतों के मुकाबले अच्छी आदतों को डेवलप करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में भी इन बुरी आदतों को रिपीट करते रहेंगे। अच्छी हैबिट जैसे मेडिटेशन या जॉगिंग को कंटिन्यू रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक बार जब ये हैबिट बन जाती है तो ये हमेशा आपके साथ रहती है। बैड हैबिट के बनने का मेन रीज़न है कि हम गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। बैड हैबिट को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी आइडेंटिटी में बदलाव करना, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी हैबिट को बदलना तब तक बहुत मुश्किल होता है जब तक आप अपने अंदर बदलाव ना करें। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे चेंज करने होंगे। इसलिए आपका फोकस आपके आउटकम पर नहीं बल्कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं उस पर होना चाहिए। आपके सभी गोल तभी पूरे हो सकते हैं जब आप अच्छी हैबिट को डेवलप करते हैं।
आगे हम यही सीखेंगे कि अच्छी हैबिट किस तरह बनाई जाती है। नंबर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स, यानी अच्छी आदतें कैसे बनाएं। किसी भी हैबिट के बनने के 4 सिंपल प्रोसेस होते हैं। स्टेज 1, क्यूज, यानी सिग्नल जो हमारे ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करता है। स्टेज 2, क्रेविंग, ये आपकी आदतों के पीछे का मोटिवेशन फॉर्म है। स्टेज 3, रिस्पॉन्स, यही आपकी एक्चुअल हैबिट है। स्टेज 4, रिवॉर्ड, ये आपकी हैबिट का एंड गोल होता है। इस तरह से क्यू आपका ध्यान रिवार्ड की तरफ ले जाता है, क्रेविंग जो इस रिवार्ड से रिलेटेड आपके अंदर डिज़ायर पैदा करती है, और रिस्पॉन्स के जरिए आप उस रिवॉर्ड को हासिल कर लेते हैं। इसे हम एक नए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्यों आपको फ़ोन पर कोई नया वीडियो का नोटिफिकेशन आया। क्रेविंग, आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं। रिस्पॉन्स, आप फ़ोन उठाकर वीडियो देखते हैं। रिवॉर्ड, वीडियो देखने के बाद आपकी चाहत पूरी हो जाती है। आपने देखा होगा कि सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। ऑथर का कहना है कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाएं। इसे एक स्मोकिंग करने वाले आदमी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है और अगर आपका भी मन कर रहा है उसे पीने का, तो आप वहाँ से दूर हो जाए। अगर क्यू मिल भी जाए तो डिज़ायर को ख़त्म कर दें। डिज़ायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स ना दें, बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे। नंबर 4, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। सन 2001 में ब्रिटेन के रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो लोगों के अंदर एक बेहतर हैबिट को डेवलप कर सकें। उन्होंने 248 लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए, लेकिन दूसरे ग्रुप को मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ने के लिए कहा गया था ताकि वो एक्सरसाइज के बेनिफिट के बारे में जान सके। वहीं तीसरे ग्रुप को भी दूसरे ग्रुप के तरह ही बोला गया था, लेकिन साथ ही में ये भी जोड़ दिया गया कि वे अपनी एक्सरसाइज रूटीन का एक रिकॉर्ड रखें। पहले और दूसरे ग्रुप में सिर्फ 35 से 38% लोगों ने ही एक्सरसाइज किया, जबकि तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने एक्सरसाइज किया। हैरानी ये थी कि मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ने के बावजूद दूसरे ग्रुप और पहले ग्रुप के रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं था। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे कोई चीज़ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। दरअसल उनके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं, बल्कि क्लैरिटी की कमी है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वो हमेशा कुछ भी करने के लिए एक सही टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं। दरअसल आपको एक सही टाइम का इंतज़ार करने की नहीं, बल्कि एक प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इस तरह से एक प्लान बना सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, कि मैं हर दिन सुबह 8 बजे 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा। एक्सरसाइज, मैं कम से कम हफ्ते में 3 दिन 1 घंटे जिम करूँगा। स्टडी, मैं हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटों के लिए ज़रूर पढ़ूँगा। नंबर 5, अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला। ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। 1, ऑब्वियस, इसे आसान और स्वाभाविक बनाने की कोशिश करें। अट्रैक्टिव, इसे मज़ेदार बनाएं। 3, इजी, इसे आसान बनाएं। गोल को अचीव करने के लिए इजी बना लें। इसके लिए पहले तो कोई इम्पॉसिबल गोल ना रखें। पहले ही दिन जिम जाकर 100 पुशअप्स करने की ना सोचें। 4, सेटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाएं। जैसे आप व्यायाम कर रहे हैं तो आप पहले ज़्यादा मजबूत और फुर्तीले हो जाएंगे। इसमें आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। नंबर 6, आपको मोटिवेशन की नहीं, अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी ठंडाई को एक बार अजीब सा आइडिया या उन्हें यह भरोसा था कि बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर वे अपने हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर के ईटिंग हैबिट को बदल सकती है। इसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर एक रिसर्च किया और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया की खाने पीने की चीज़ों के अरेंजमेंट को बदल दिया और ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों को पानी से रिप्लेस कर दिया। और इस छोटे से चेंज के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। अचानक से कैफेटेरिया में सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री बहुत घट गई और वाटर बोतल की बिक्री बहुत बढ़ गई। इस बात से ये साबित होता था
कि लोग आमतौर पर चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं चुनते कि वह चीज़ क्या है, बल्कि वह ऐसी चीज़ें इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह आसानी से अवेलेबल होती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। आपके आसपास के एनवायरनमेंट का आपकी लाइफ और आपके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। एक बार अगर अच्छी आदत लग जाए तो वो हमेशा याद रहती है, फिर भी हमारा दिमाग जल्द ही भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब आप वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीज़ों को अपने नज़रों से दूर रखें जो आपको आपके गोल से दूर करती है। जो लोग अपनी बुरी आदतों को ख़त्म कर पाते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। नंबर 8, हैबिट को अनस्टेबल कैसे बनाएं। नोबेल प्राइज़ विनर निकोटिन गर्बन ने एक एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि किस तरह हमारा दिमाग पहले से कई तरह के कंडीशन से भरा हुआ है। जैसे कि हजारों साल पहले खाने की तलाश में भटकता इंसान ऐसा खाना खाने की तलाश में रहते थे जिसमें शुगर और फैट भरपूर मात्रा में हो, और तब वह जितना खाना खा सकते थे उतना खा लेते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि अगली बार खाना कब मिलेगा। हालांकि आज हमारे आसपास खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग अपनी पुरानी सोच को लेकर कंडीशन है, और इसी बिहेवियर का फ़ायदा उठाकर फास्ट फूड कंपनीज और एडवर्टाइजिंग कंपनीज खाने को और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाकर हमारे सामने पेश करती है। नंबर 9, परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंसान एक तरह के हर्ड एनिमल्स हैं, यानी कि झुंड के पशु हैं। आप हमेशा किसी झुंड में फिट होना चाहते हैं, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि आप अपने कलीग और पार्टनर की रिस्पेक्ट हासिल कर सकें। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि मानव जाति की सबसे लंबी हिस्ट्री में जिन लोगों ने सबसे इफ़ेक्टिव तरीके अपनाना और सहयोग करना सीखा वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। इसका मतलब है कि किसी से जुड़ना हम इंसानों के गहरे डिज़ायर में से एक है, इसलिए हम अपने हैबिट को बनाते नहीं बल्कि नकल करते हैं। हम हमेशा ऐसी हैबिट को फॉलो करते हैं जिन्हें हमारे कल्चर में नॉर्मल समझा जाता है, क्योंकि हम अपने कल्चर का एक हिस्सा बने रहना चाहते हैं। हम उसको फॉलो करते हैं जो हमारे फ्रेंड, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी द्वारा सौंपी गई है, और हम वही सीखते हैं जो हमारे आसपास लोग सीखते हैं। नंबर 10, बुरी आदतों का कारण कैसे खोजें और कैसे बदलें। जैसे किसी अच्छी आदत के बारे में सोचना उसे अट्रैक्टिव बनाता है, वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाता है। इसलिए अपने दिनचर्या पर ध्यान दें और ऐसी आदतों को खोज निकालें जो आपका समय बर्बाद करती हैं। फिर उन आदतों के रिजल्ट पर विचार करें और उन्हें बदल दें। आप जिस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं उसे अनअट्रैक्टिव बनाएं। नंबर 11, बेशक धीरे चले लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। जेरी फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एक फिल्म फोटोग्राफी के प्रोफेसर थे। एक दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उन्होंने पहले ग्रुप को क्वांटिटी ग्रुप और दूसरे ग्रुप को क्वालिटी ग्रुप का नाम दिया। पहले ग्रुप को बोला गया था कि वह जितनी ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करेंगे उनके बेसिस पे उन्हें ग्रेड मिलेंगे। वहीं दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक सबसे अच्छी फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोला गया था और उस फ़ोटो की क्वालिटी के बेसिस पे उन्हें ग्रेड मिलेंगे। फैशन के लास्ट में वो ये देखकर हैरान रह गए, सबसे अच्छी फ़ोटोज़ पहले ग्रुप ने ली थी। पहले ग्रुप के स्टूडेंट अपनी फ़ोटो के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए और लाइटिंग, लोकेशन और सीनरी को बेहतर करते रहे, जिससे उनकी स्किल हर बार पहले से बेहतर हो गई। वहीं दूसरा ग्रुप सिर्फ एक अच्छी फ़ोटो लेने के लिए बैठा रहा, इसलिए उनके पास अपना काम दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए सबसे अच्छे सॉल्यूशन को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेज़ी से वज़न कम करने का आइडिया, मसल्स बनाने का सबसे अच्छा प्रोग्राम, साइड बिजनेस बनाने का सबसे अच्छा ऑप्शन। हम सबसे अच्छे ऑप्शन पर इतना ध्यान देते हैं कि हम कभी भी इस पर काम कर ही नहीं पाते। मोशन में होना और रियल में एक्शन लेने में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि आप कुछ लिखने की सोचते हैं तो ये बस एक मोशन है, अगर आप पेन और पेपर उठाकर लिखने बैठते हैं तब असल में ये एक एक्शन होता है।
लोग चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन उसके एक्शन नहीं लेते। ज़्यादातर लोग कुछ करने से पहले वह लोग हर तरह की नॉलेज लेते हैं, उसके लिए स्टडी करते हैं, तरह तरह के आइडियाज़ लेते हैं और एक परफेक्ट बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वो कभी एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि आज भी जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह एक टाइम पर बहुत छोटी थी और आज वह इतनी बड़ी ब्रांड बन गई है। तो आप भी कुछ करने से पहले छोटे छोटे एक्शन लें और कुछ करने की कोशिश करें। ये अपने आप परफेक्ट बनता जाएगा टाइम के साथ। नंबर 12, लीस्ट एफर्ट का नियम। हमारा दिमाग ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हम आसान चीज़ें करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हम एनर्जी सेव करते हैं और हमारा दिमाग मुश्किल काम करने से पीछे हटता है। हमारा दिमाग हर समय कुछ एनर्जी बचाता है। हमारा दिमाग हर समय एनर्जी बचाना चाहता है। जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है हम वह काम उतना ही कम करते हैं और लगभग करना ही नहीं चाहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आप हर रोज़ 100 पुशअप करने का गोल बनाते हैं, तो आप ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप रोज़ 20 पुशअप करने का गोल बनाते हैं तो आप काफ़ी लंबे समय तक इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इतने ही आलसी हैं तो दुनिया में इतने सारे लोग सक्सेसफुल कैसे बन पाते हैं? तो इसका जवाब यह है कि हर किसी को अच्छे और बुरे दिन का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने सबसे बुरे दिनों में भी अपने काम को करना जारी रखें और जितना हो सके इसके बीच आने वाली मुश्किलों को कम करें। यहाँ पर आइडिया यह नहीं है कि आप आसान काम करें, बल्कि आइडिया यह है कि आप मुश्किल काम को भी आसान बना दें। नंबर 13, टाल मटोल दूर करने का 2 मिनट का रूल। हम लोग हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर कुछ करते ही नहीं हैं। हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी काम लगातार कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप 2 मिनट रूल अपना सकते हैं। इस नियम से टाल मटोल को दूर कर सकते हैं। यह नियम कहता है कि जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको कोई किताब पढ़नी है तो पूरी किताब ख़त्म करने की ना सोचें, बल्कि ये कहिए कि मैं 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। एक्सरसाइज का मन ना हो तो ब्रेन को बोलो चलो 2 मिनट कर लो। 3 किलोमीटर दौड़ने के बजाय सिर्फ सबसे पहले अपने रनिंग शूज़ पहने। कोई भी हैबिट बेकार है अगर आप महीने में उसे सिर्फ 1 दिन के लिए करें और बाकी के 29 दिन उसे छोड़ दें। जितना हो सके किसी भी हैबिट को ज़्यादा अट्रैक्टिव और इजी बनाने की कोशिश करें। 2 मिनट का रूल कुछ लोगों को मजाक जैसा लगता है। अगर आपको लगे कि आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई भी एक पेज पढ़ने या एक पुशअप करने की इच्छा नहीं रखता। दरअसल ये किसी भी हैबिट को शुरू करने और डेवलप करने का बस एक टूल है। शुरू में ये कोशिश करें कि कोई भी चीज़ बस 2 मिनट के लिए करें और फिर आप देखेंगे कि आप करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। नंबर 14, व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम। हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है। जैसे जानवर शिकार करते हैं तो उन्हें खाना तुरंत मिल जाता है, उन्हें अपने एक्शन का गारंटीड रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हमें किसी भी चीज़ का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अभी तक हमारा दिमाग डिले रिजल्ट को एंजॉय करने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और डिले ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही आप कोई काम करें तो अपने आप को कोई अच्छा सा रिवॉर्ड दे। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं कि अगर आप 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने पसंद के शो का एक एपिसोड देख सकते हैं। नंबर 16, हर रोज़ अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। यदि आप अपनी हैबिट से चिपके हुए रहना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो आपको उस हैबिट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई नई आदत बना रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो क्या आप ये डेली कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कीजिए और जिस दिन टास्क ख़त्म करते हैं उस पर एक क्रॉस बना दें। इसके लिए आप कोई भी कैलेंडर या फिर नोटबुक ले सकते हैं। अपनी आदतों पर नज़र रखना अपने आप में एक आकर्षक और संतोषजनक आदत है। हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल और इफ़ेक्टिव टेक्निक है।
इसके इस्तेमाल से आप अपने आदतों पर नज़र रख सकते हैं और ये काम भी करता है, क्योंकि मैंने इसको खुद पर ट्राई करके देखा है। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट की बुक समरी। आप कौन सी बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हो या नई हैबिट बनाना चाहते हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।